अगर ये वाला टॉपिक तुम्हें समझ आ गया ना तो इस चैप्टर की सोल समझ आ जाएगी तुम्हें। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज समझ लो, एक तो ये रट लो, याद कर लो, जो भी करो ये पता होना चाहिए, प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। एग्जाम में कई बार क्या करेंगे, सिर्फ आपको ये लाइन दे देंगे और कहेंगे समझाओ प्रिंटिंग कैसे एक अल्टीमेट गिफ्ट है गॉड का। अब प्रिंटिंग तो हमने ही इन्वेंट करी, लेकिन गॉड का गिफ्ट कैसे है वो, ये क्वेश्चन आता है। ये बात किसने बोली थी? मार्टिन ल्यूथर ने। मार्टिन ल्यूथर ने ये लाइन कही थी, ठीक है। और मार्टिन ल्यूथर वो बंदा है जिसने एक बहुत ज्यादा ही एक रिफॉर्म लेके आया वो रिलीजियस सेक्टर में। अब ये रिफॉर्म कैसे आया ये समझो, हाउ दिस रिफॉर्म वाज ब्रॉट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। देखो एक और चीज समझो पहले, प्रिंट वुड ब्रिंग एनलाइटनमेंट एंड एंड डेस्पोटिज्म। ये दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। एनलाइटनमेंट का मतलब होता है ज्ञान। ये क्या लेके आएगा? प्रिंट ज्ञान लेके आएगा और नॉलेज लेके आएगा, विजडम लेके आएगा, और इट विल एंड डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म का मतलब होता है जब आप एक एब्सोल्यूट पावर को यूज करते हो। क्या करते हो? एब्सोल्यूट पावर यूज कर रहे हो, बट किस तरह से? इन एन ऑप्रेसिव वे। क्या कहेंगे उसको? इन एन ऑप्रेसिव वे। एब्सोल्यूट पावर इन एन ऑप्रेसिव वे मतलब कि आप जब अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हो। जब इंडिया में मुगल्स आए थे तो उन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया था। वो हिंदुओं को उनसे टैक्स लेते थे, हिंदुओं को मारते पीटते थे, हिंदू वुमेन को उठा के ले जाते थे, एंड दे यूज्ड टू मोलेस्ट देम। क्या ये सही था? अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे थे वो। उसी तरीके से जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने भी वही करा। पढ़ा है आपने 9th 10th में? नहीं पढ़ा, भूल गए। ब्रिटिशर्स ने भी किया था हमें ऑप्रेस। नेशनलिज्म इन इंडिया, है ना, बॉम्ब गिराते थे, पूरे के पूरे गांव खत्म। याद है? आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हो, चौरा चौरी इंसिडेंट में क्या हुआ था? है ना, उन्होंने, हम पागल हैं कि हमने जाके उनके पुलिस स्टेशन जला दिए? क्यों जलाए थे? बिकॉज वी वर ऑल्सो अटैक्ड। हमारे ऊपर भी अटैक हुआ था। समझ गए? हमारे ऊपर मतलब उस समय जो लोग थे, इंडियंस थे, उनके ऊपर। तो ये जो, इसे कहते हैं डेस्पोटिज्म। जब लोगों के पास पावर आती है तो वो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, है ना। यही चीज हो रही थी उस समय यूरोप में। कैसे? यूरोप में कैसे डेस्पोटिज्म था, याद है आपको? फ्रेंच रेवोल्यूशन में फर्स्ट एस्टेट और सेकेंड एस्टेट अपनी पावर को पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहे थे और लोगों को ऑप्रेस कर रहे थे। डू यू रिमेम्बर दैट? सो दैट इज डेस्पोटिज्म। क्या प्रिंट कल्चर के आने से वो खत्म हो जाएगा या हो गया था? कहीं ना कहीं उसकी इम्पैक्ट भी थी। कैसे? अब वो समझो। प्रिंट कल्चर ने लोगों को अवेयर कराया, लोगों को ज्ञान दिया, उन्हें समझाया कि भाई आप जिस चर्च में जाते हो, कैथोलिक चर्च होते, क्या होते थे पहले के टाइम में? कैथोलिक चर्च। अब ये जो कैथोलिक चर्च है, मार्टिन ल्यूथर ने बाइबल का एक न्यू टेस्टामेंट, कोई एक पर्टिकुलर पार्ट था, उसको इंटरप्रीट करा, उसे ट्रांसलेट करा। हम अभी तक लोगों को क्या बताया गया था कि आपको इस तरह से रहना है, ये रिचुअल्स फॉलो करने हैं, ये चीजें करनी है, हमें इतना दान दक्षिणा देनी है, लाइक दैट। ठीक है। तो उसने इस न्यू टेस्टामेंट को ट्रांसलेट करके लोगों को बताया कि देखो असली बाइबल में ये लिखा हुआ है। समझ रहे हो? देखो तुम्हें इस बुक में कुछ पढ़ना नहीं आता, इमेजिन करो, तो वैसे भी नहीं आता तुम्हें, काला अक्षर भैंस बराबर। ठीक है। अब मैं इसमें जो तुम्हें समझाऊंगी तुम मान लोगे, क्योंकि तुम्हें तो पता ही नहीं, तुमने कभी पढ़ी नहीं बुक। लेकिन अब कोई बंदा